क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चे यहाँ कृपया ध्यान देंगे। सारे बच्चे कल वाले ही हैं, कोई नया बच्चा तो नहीं आया है? कोई नया नहीं आया है, चलो गुड। सो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चे, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? मैम पेरिक्सोम। लिपिड। 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 स्मूथ मतलब चिकना चिकना, है ना, उससे क्या बनेगा बच्चे? लिपिड बनेगा। और क्या होता है, और क्या होता है स्मूथ का फंक्शन बताओ? डिटॉक्सिफिकेशन। यस, वेरी गुड। अगर ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इट मीन्स ये सबसे ज्यादा किस सेल में पाया जाता होगा? लिवर सेल। लिवर। ओके, वेरी गुड। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन मेकिंग। प्रोटीन में। अच्छा, ये प्रोटीन बना कैसे लेता है, कैसे बना लेता है? राइबोसोम। ओके, और ये राइबोसोम कहाँ से बन के आता है? कौन बनाता है इस राइबोसोम को? मतलब न्यूक्लियस स्पोर से निकल के आता है। यस, न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस की। गोल्गी एपैरेटस बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका फंक्शन क्या है? इसका निकनेम क्या है गोल्गी एपैरेटस का? ओहो, ये तो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है और मैं उसी स्लाइड से आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो फोल्ड्स पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैम सिस्टर ने बोलते हैं। ओके, सो इसका काम क्या है? पैकिंग एंड डिस्पैचिंग का काम है। और क्या बनाता है ये? और क्या बनाता है? वेसिकल। लाइसोसोम बनाता है बच्चे। क्या बनाता है ये? लाइसोसोम। ओके, वेसिकल से। लाइसोसोम बना, वेसिकल्स नहीं बनाता बच्चे, लाइसोसोम बनाता है। ठीक है, मैम वेसिकल से लाइसोसोम्स कभी कभी बन जाते हैं ना। हाँ, उन्हीं से बनते हैं। ओके, और इसके अलावा बच्चे, जो गोल्गी एपरेटस है ना, वो बहुत छोटे 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 पूरे इन थोड़े से कुछ इनकम्प्लीट गोल्गी एपरेटस भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। प्लांट्स में स्पेशली डिक्टियोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है, प्लांट्स में। एंड एनिमल्स में कुछ ही 4-5 डिक्टियोसोम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। ये तो एक बड़ा कंप्लीट सेट ऑफ गोल्गी एपरेटस है। छोटे 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 अगर गोल्गी एपरेटस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, डिक्टियोसोम में मान लो कि गोल्गी एपरेटस का एक एक टुकड़ा होगा, समझ गए? एक टुकड़ा, मतलब जैसे इसमें बहुत सारे सिस्टरने हैं, जैसे आप इस तरह से समझो कि पैन केक खाए हो, पैन केक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखी हुई होती है ना पैन केक। मान लो एक एक पैन केक अगर हम ले लें, उसमें से एक निकाल दें, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिक्टियोसोम। तो ऐसे ना बहुत सारे गोल्गी एपरेटस पाए जाते हैं एनिमल सेल में। 4-5 होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंसेक्ट्स के जो सैलिवरी ग्लैंड है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो आपने पढ़ा था ना इसमें कारा में पढ़ा था, राइजोइड पढ़ा था। कारा में राइजोइड स्ट्रक्चर पढ़ा था, पढ़ाया है ना मैंने? पढ़े हो ना? हाँ, कारा में राइजोइड स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, छोटा छोटा राइजोइड स्ट्रक्चर था, ऊपर गैमा कप होता है। ठीक है, तो जो राइजोइड स्ट्रक्चर है बच्चे, ये किसी सेल से बना हुआ है, राइजोइड किसी सेल से बना हुआ है। उस सेल में कितने डिक्टियोसोम होते हैं पता है? 24,000। कितने? 24,000 डिक्टियोसोम होते हैं। ओके, सो डिक्टियोसोम भी आपको पता होना चाहिए। गोल्गी एपरेटस के ही मतलब समझ लो, छोटे 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 बहुत सारे क्या है, टुकड़े हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ये ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स के सलाइवरी ग्लैंड्स वाले सेल में पाए जाते हैं, और आपके कारा के राइजोइड में पाए जाते हैं 24,000 तक। ओके, नाउ फिर है आपका ये लाइसोसोम, तो मैंने बता दिया था। अच्छा, लाइसोसोम में
किस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम्स का नाम बता दो, एक दो एंजाइम्स का। लाइपेज, यस, यस, कार्बोहाइड्रेट्स, यस, सब में एज लगा देना। अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीएज, लाइपेज, प्रोटीएज, इस तरह से एज प्लस लगा देना है। नाउ वैक्यूल के जो चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन वो है, सेल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये तीनों क्या है? बहुत ही रईस है। इन तीनों के पास क्या है? डबल कोट है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? स्ट्रोमा में कि थैलाकॉइड में? स्ट्रोमा में, हाँ, स्ट्रोमा में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। थैलाकॉइड में क्या होता है बच्चे? एटीपी बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबको क्लियर था? 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम बहुत अच्छे से कल मैंने बताया था, ठीक है। इसको एस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। साइटोस्केलेटन मैंने बता दिया था आपको। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के हमारे फिलामेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा साइटोस्केलेटन बनता है। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे जो माइक्रोफिलामेंट होता ना, अरे रे, एक चीज तो गड़बड़ हो गई। वेट, एक चीज गड़बड़ हो गई। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन का बना होता है, और ये वाला किसका होगा बच्चे? केराटिन का, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये किसका बना होता है? माइक्रोफिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन का बना होता है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका केराटिन। केराटिन आपके हेयर में भी पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन आपके हेयर में भी पाया जाता है, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड सेल शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सीलिया एंड फ्लैजेला हमने पढ़ लिया था, चप्पा चप्पा चरखा चले, है ना। ये क्या करते हैं बच्चे? सीलिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सीलिया बहुत सारे होते हैं हमारे सेल में। हमारे पूरे बॉडी सेल में कौन से सेल में सीलिया पाया जाता है? किसी को पता है? सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम कुछ याद आया? कहाँ पे होता है सीलिएटेड एपिथीलियम? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। मैंने बताया ईसोफेगस में, जब भी कोई, कहाँ पे? ईसोफेगस, ईसोफेगस नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। क्या करता है? ब्रूमिंग करता है। हेयर लाइक होता है। ये क्या करता है? ब्रूमिंग करता है। जो भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल आपके अंदर आ जाते हैं तो उनको क्या करता है? यूं ये स्वाइप करता रहता है, ऑल टाइम हिलता रहता है। तो क्या है? डस्ट पार्टिकल्स या और जो म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, squeeze out हो जाता है। एंड इसके अलावा ये कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में। जो फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उनमें एग अंदर कैसे जाता है, कैसे आगे बढ़ता है? ड्यू टू सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। फिर है सीलिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, और फ्लैजेला 1-2 ही पाया जाता है। अच्छा, ह्यूमन सेल में किस में फ्लैजेला होता है? स्पर्म, स्पर्म, वेरी गुड। ह्यूमन सेल में फ्लैजेला किस में होता है बच्चे? स्पर्म में देखने को मिलता है ना। स्पर्म में देखने को मिलता है। ये क्या है? फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड है। और ह्यूमन में कोई भी सेल फ्लैजिलेटेड नहीं होता है। ओके, एंड आप सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सबसे ज्यादा किस किंगडम में देखते हैं? सीलिएटेड सेल, फ्लैजिलेटेड किस में देखते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आप किस में देखते हैं बच्चे? प्रोटिस्टा में। याद आया? प्रोटिस्टा, ठीक है।
सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। और फ्लैजिला जो होता है बच्चे, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का बहुत अलग होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला कितना होगा, इतना सा होगा, और यूकैरियोट्स का फ्लैजिला उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ओके, नाउ आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब हम ये सीलिया या फ्लैजिला को देखते हैं बच्चे, मान लो ये फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला ले लो या फिर सीलिया ले लो, दोनों में से किसी को भी अगर हम कट करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद जब हम स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। ओके, मैं बना रही हूँ और आपको दिख नहीं रहा है। ये मैंने कंप्लेन किया है कि ये क्या इशू हो रहा है, लेकिन इनके हाथ में भी नहीं है बच्चे, ये गूगल मीट का इशू है। अरे ये जिद पे अड़ा है। हाँ चलो ठीक है, तो जब हम कट करते हैं बच्चे और इसको जूम करें तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, इस तरह का। इसमें देखो आपको क्या दिखेंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। ये सभी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम फिर से ब्रेक हो गई। ठीक है, कितने दिखेंगे, 9 दिखेंगे। एज्यूम करो अभी 9 आपको क्या दिखेंगे बच्चे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। नाम तो दिख रहा है सबको, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो कितने हैं, 9 है। 9 के क्या है बच्चे, डबलेट है। 9 के क्या है, डबलेट है, मतलब 9 डबल डबल है। तो कितने हो गए टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 18। कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18 माइक्रो होते हैं। और बीच में हब होता है। बीच में क्या होता है बच्चे, हब होता है, जिसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। बीच में हब होता है, वो कितना है, 2 है। ठीक है, हब कितना है, 2 है। ओके, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे कि इसका अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 होता है या 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 9+2 अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलो। ओके मैम। मैम ये जो है सीलिया और फ्लैजिला को कट करके स्ट्रक्चर है। हाँ, सीलिया और फ्लैजिला को जब हमने कट किया तो हमने देखा कि जो सीलिया फ्लैजिला है ना, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। तभी तो भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना, तभी तो वो आराम से अपना, नहीं तो वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ी मेंटेन हो पाता। तो उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये सभी ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स, भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ा हमने कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोस्केलेटन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बच्चे, वो क्या है, डबल है, डबल डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 है। 9 के डबल मतलब 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है आपका इधर वाला जो, ये क्या है, एक अलग से एक लेयर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एक्सोनीम बोल देते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे स्पोक्स प्रेजेंट है, बीच बीच में स्पोक्स प्रेजेंट। स्क्रीन ब्रेक हो गई फिर से। ठीक है, बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट है। तो ये अगर आप 11th में मतलब जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें ये बनाने आ सकता है आपको। ठीक है, ये आपको बनाने आ सकता है बच्चे, तो आपको बनाने आना चाहिए। तो सिंपल सा क्या करना है आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेना है, यहाँ पे हब बना लेना है, हब में 2 बना लिया इस तरह से। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इधर साइड में क्या बना लोगे, डबल डबल का पेयर बना लोगे। और क्या करोगे, स्पोक्स निकाल दोगे। और क्या करोगे, स्पोक्स निकाल दोगे। ठीक है, और दोनों से स्पोक्स नहीं निकलेंगे, एक से स्पोक्स निकलेगा। ठीक है, एक से स्पोक्स निकलेगा।
ओके, तो स्पोक कितने होंगे, स्पोक कितने होंगे भाई, 9 स्पोक होंगे, 9 स्पोक। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैम ये सेंट्रल सीट क्या था? कहाँ है सेंट्रल सीट? यही ना जो इसको अलग कर रहा है बच्चे, हब को, हब वाले एरिया को, बीच वाले एरिया को साइड वाले जो स्पोक्स हैं, साइड वाले जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे अलग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से इनमें पाया जाता है। और यही आप अगर सेंट्रियोल वगैरह अभी मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको क्या अरेंजमेंट मिलता है, 9+0 अरेंजमेंट मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 9+2 किस में पाया जाता है और 9+0 किस में पाया जाता है। ठीक है, तो 9+2 किस में पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजिला में। टोटल मिला के कितने हो गए बच्चे ट्यूब्यूल्स, 18। टोटल ट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, टोटल ट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 20। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। सीलिया आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में, फ्लैजिला आर लॉन्ग इन साइज। दे आर मोर इन नंबर, बहुत सारे होते हैं ना चप्पू चलाते हुए, और फ्लैजिला फ्यू होते हैं, एक या एक दो होंगे। ठीक है, सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो सीलिया होगा सभी मिल करके एक साथ चप्पू लगाएंगे ना, एक साथ। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले चलाएगा फिर दूसरा बाद में, तो सबके क्या होंगे, सबके चप्पू टकरा जाएंगे ना, तो सभी साथ साथ चलाएंगे, सभी साथ साथ एक साथ उसको बीट करेंगे। एंड फ्लैजिला बीट्स इंडिपेंडेंटली, ये आराम से, ये अपने मन से चलाएगा, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है अगर ये पीछे धकेल रहे हैं तो ये आगे की ओर लेके जाएगा। ओके, तो सीलिया जो है, सीलिया का ज्यादातर काम क्या होता है, एक ही जगह पे मूव कराना, चीजों को एक ही जगह पे मूव कराना, या फिर सर्कुलर मूवमेंट कराना, कोई चीज को गोल 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 घुमाना। और फ्लैजिला का क्या काम होता है, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, फ्लैजिला का क्या काम होता है, आगे बढ़ते जाना, जैसे स्पर्म, स्पर्म आगे बढ़ते जाता है। ओके, they take part in locomotion and attachment and flagella is only involved in locomotion। ठीक है, इनका काम है लोकोमोशन करवाना, फिर अटैच करना किसी चीज से, और इनका सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन। ये बन जाएगा अब आपको, सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस 2 नंबर में आ सकता है आपको बच्चे। नाउ सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं आपने 9th में नहीं पढ़ रखी है, तो नया कुछ सीख रहे हो आज। Centrosomes and centrioles present only in animal cell. This line is very 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 important। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको आज आ जाएगा, 3-4 ऑर्गेनेली दे देंगे और पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ये स्पेलिंग गलत लिखा है, क्या होगा, सेंट्रियोल्स। ओके, आज मैं गलतियां करेक्ट कर रही हूँ, नहीं। 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स मेक 1 सेंट्रोसोम। देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही मतलब प्यारी सी चीज है ये। आपने दिल्ली में एक फ्रूट बहुत मिलता है, स्टार फ्रूट। यस मैम। खाए होगे ना, यस मैम। स्टार फ्रूट, है ना, बड़ा मजेदार लगता है खाने में, एकदम खट्टा खट्टा, अच्छा लगता है ना खाने में, बहुत मजे आते हैं उसको खाने में। मैम इतना अच्छा नहीं। यस मैम। नहीं, तुम लोग को बहुत मिलता है इसलिए तुम लोग को उतना मजा नहीं आता, ऐसे ऐसे करके मिलता है ना, इसी टाइप का दिखता है वही वो। यस मैम। तो यस मैम। हाँ, अब मान लो मैं एक थोड़ा वायर्ड सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन मुझे ना ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा एक्चुअली बताने में। तो ये जो स्टार फ्रूट है बच्चे, स्टार फ्रूट है, एक स्टार फ्रूट जो है, ठीक है, एक स्टार फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। और एक स्टार फ्रूट को यू रख देंगे और दूसरे को यू रख देंगे, परपेंडिकुलर अगर हम रख दिए। ठीक है, ये स्टार फ्रूट मैंने ले लिया मान लो, और इसको परपेंडिकुलर रख दिया इधर, इधर दूसरा स्टार फ्रूट ले लिया, समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम।
सेंट्रोजोम। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चे, सेंट्रोजोम कहलाएगा। ओके, और यहाँ पे बीच में ना इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिंग एपरेटस होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। तो एक स्टार फ्रूट आपने लिया, उसको क्या बोलोगे, सेंट्रियोल, और दोनों को परपेंडिकुलर, दो स्टार फ्रूट लेकर के परपेंडिकुलर रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंट्रोजोम बन जाएगा। ठीक है, सेंट्रोजोम बन जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, इससे बच्चे निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, फाइबर्स निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन कुछ तो पढ़ा है आप लोगों ने, सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यूं समझो कि जैसे पतंग पतंग होती है ना, पतंग की रील है, तो आपने पतंग की रील को बिल्कुल बंद रखा है, अभी नया नया खरीदा है, उसके बाद धीरे धीरे ढील देते हो तो उसमें से फाइबर्स निकलते हैं ना, उससे क्या निकल रहा है, फाइबर्स निकल रहे हैं। तो वो वैसे ही इससे कुछ एस्ट्रल रेज निकलते हैं, फिर वो बड़े बड़े फाइबर्स में बदल जाते हैं, और इनसे जो धागे निकलते हैं बच्चे, इनसे जो धागे निकलते हैं वो किससे जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींचते हैं, और क्रोमोसोम को, दो क्रोमोसोम को अलग अलग बांट देते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे एनाफेज। अरे रे, मैं पढ़ाई जा रही हूँ, क्या बोले ये, क्या मतलब, बहुत दुखी कर दे रहा है यार। इससे ज्यादा दुख मुझे आज तक नहीं हुआ, नहीं। तो बच्चे ये जो इसका काइनेटोकोर होता है ना, इससे ये क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं ये धागे से और इसको खींचते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इसको एक सिंपल से तरीके से समझो कि आपका हाथ क्या है, आप क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, आप सेंट्रियोल हैं, और आपका हाथ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, आपका हाथ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और जो खिड़की है, खिड़की में दो ऐसे पकड़ने के लिए होती है ना, हैंडल होता है ना। ठीक है, मान लो इस तरह का खिड़की है, इस तरह वाला खिड़की है, ऐसे बंद करने वाला खिड़की, और इसमें पकड़ने के लिए हैंडल होता है, होता है। और आपने इधर से पकड़ा इसको, तो आपका हाथ क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स हो गए, और आपने खिड़की को पकड़ा, वो क्रोमोसोम के क्या हो गए, काइनेटोकोर हो गया, और आपने उसको अलग अलग कर दिया, दो खिड़की बंद थी, दोनों को ऐसे अलग कर दिया। समझ गए, वैसा ही होता है। ओके, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रियोल में। मैम माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फाइबर होते हैं जो निकलते हैं। हाँ बच्चे, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिल मिल करके क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल करके फाइबर्स बना रहे हैं। ओके, सो टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स मेक वन सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल मिलकर के क्या बनता है, एक सेंट्रोजोम बनता है। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के आसपास। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है, और ये सेल डिवीजन के टाइम पे ही फंक्शन करता है, अदरवाइज ये कोई फंक्शन नहीं करता है। प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मोटाइल गैमेट्स ऑफ एल्गे, ये एनिमल्स में होता है, और किस में होता है बच्चे, प्लांट में कहाँ पे होगा, मोटाइल गैमेट्स में, जैसे जू स्पोर है ना, जू स्पोर में होगा, और किस में होगा, स्पर्म्स में होगा, उनमें जो स्पर्म्स निकलते हैं उनमें होगा। ओके, they lie perpendicular to each other in which each has an organization like a cartwheel, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो तो कार्ट व्हील की तरह है। अच्छा, जो ये स्टार फ्रूट होता है, इसको जब काटो तो क्या ये भी कार्ट व्हील की तरह नहीं दिखता है, ऐसे अगर इसको काट दो तो ये ऐसे कार्ट व्हील की तरह ये भी तो लगता है देखने में, स्टार की तरह तो लगता ही है, कार्ट व्हील की तरह लगता है, यूं ये बीच में इस तरह से, है ना, ये लग रहा है ना कि पहिया है, घूमेगा, हाँ इस तरह से। ओके, सो ये कैसा लगता है बच्चे, कार्ट व्हील की तरह लगता है। ये देखो इधर डायग्राम जो दिया हुआ है,
डायग्राम दिया हुआ ना, देखो ये कार्ट व्हील की तरह लग रहा है, आपके स्टार फ्रूट की तरह ही लग रहा है बच्चे, कार्ट व्हील की तरह है। सो ईच फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, 9+0 अरेंजमेंट। वहां पे क्या था अरेंजमेंट, 9+2 था। यहाँ पे क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। तो वहां भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने थे, तो वो भी किस प्रोटीन का था, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का था। ठीक है। Now each fibril is a triplet. Each fibril is a triplet and central proteinaceous part is hub. बीच में जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हब बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, ओके। हब इज कनेक्टेड टू फाइब्रिल्स वाया रेडियल स्पोक। ठीक है, हब किससे कनेक्टेड रहेगा, स्पोक से कनेक्टेड रहेगा। हब किससे कनेक्टेड रहेगा बच्चे, स्पोक से कनेक्टेड रहेगा। अभी हमने देखा कैसे इसका डायग्राम बनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ूं। ठीक है, नाउ पेरोक्सीजोम एंड ग्लाइकोसोम्स आर मेंबर बाउंड माइक्रोबॉडीज फाउंड इन बोथ। ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये तो पेरोक्सीजोम आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका ना डायग्राम बना लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड दिख गया सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कितना होगा, यहाँ भी 9 होंगे, लेकिन 9 किस में होंगे बच्चे, ट्रिपलेट में होंगे। कितने बनाए हमने, 1 2 3 4 बनाया। ठीक है, फिर 5, फिर मैम ब्रेक हो 6, गई इसकी। फिर 7, फिर 8 आ जाएगा, जान लेगा ये मेरी। ठीक है, ये बस पिछले जन्म के पाप हैं बच्चे जो निकल रहे हैं। निकला, देखो दिख गया ना सबको अब। तो आपको ऐसे बनाना है, इसमें ट्रिपलेट बनाना है। और ये जो ट्रिपलेट है बच्चे, ठीक है, यहां से अगर स्टार्ट करें तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ेगा। ठीक है, इसका टेल इसके हेड से जुड़ेगा। इस तरह से ये क्या जुड़ जाएंगे बच्चे, ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये जुड़ते चले जाएंगे। ओके, देखो ये बन गया ना स्टार लाइक, बन गया ऐसे कुछ। मैंने कहीं स्क्रीन ही ब्रेक हो गई फिर से। यस मैम। ऐसे तो तुम लोग बोलो क्या क्या बकवास क्लास है, मैं कितना ही एफर्ट लगा लूं। इससे कुछ दिन की बात है ना, फिर उजियारी रात है। अभी अंधेरी रात चल रही है, थोड़ा तुम लोग सपोर्ट करो। ओके, तो ये बच्चे हमारा इस टाइप से बन जाएगा। एंड बीच में यहाँ पे एक ही हब होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, 1 हब, सिंगल हब, सिंगल हब होगा। ठीक है, नहीं, वही मैं सोचूं, अगर सिंगल हब होगा तो 9+1 होना चाहिए, कोई हब ना होगा। ठीक है, इस पार्ट को बस हम जो यहाँ बीच का जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीच का जो ऐसे पार्ट है इसको हम क्या बोल दे रहे हैं बच्चे, हब बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्यूब्यूलिन नहीं है, ये प्रोटीनेशियस पार्ट है, प्रोटीनेशियस पार्ट है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे कितने कितने ट्यूब्यूल्स हैं, टोटल कितने ट्यूब्यूल्स हैं, 9 के ट्रिपलेट। 9 के कितने हैं बच्चे, ट्रिपलेट हैं, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27। 18 ट्रिपलेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चे, 18 ट्रिपलेट। ओह 9 3 जा 27 ना, यस मैम।
बच्चे दिमाग खराब हो गया मेरा, ये जो हैंग कर रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, कितने ट्रिपलेट हो जाएंगे बच्चे? 27 ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है कि भाई इंसानों की बात हो रही है, बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्यादा पाया जाएगा, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं टोटल? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और उसमें कितने थे? उसमें 20 थे। उसमें कितने थे बच्चे? 20 थे। ठीक है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रियोल में जो ट्यूब्यूल्स हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और फ्लैजेला में कितने थे बच्चे? फ्लैजेला में कितने थे? फ्लैजेला में आपका 9 इंटू डबलेट था। ठीक है, तो डबलेट, तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। ठीक है, प्लस 2 किसमें था? हब में था, तो कितने थे? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर से स्टक हो गई, आई नो। मतलब अब मुझे कुछ दिन ऐसा करना होगा कि कुछ लिखना ही नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाए। न्यूक्लियस, हाँ मैम वो जो सारे ट्यूब्यूल्स थे वो स्पोक से जुड़े हुए थे। हाँ हाँ, सभी इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी इसी से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एक लकड़ी का गट्ठर आपने बनाया है, और उस लकड़ी के गट्ठे में ना आपने क्या रखा है कि 3-3 लकड़ियों का सेट लगाया हुआ है, 3-3 लकड़ियों का सेट लगाया है, और फिर उसके बाद उसकी एक गठरी बना दी है। ठीक है, उस तरह से। और बीच में जो खाली जगह है वो क्या है? प्रोटीनेशियस हब है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? सेंट्रियोल्स में जो अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है बच्चे? 9+0 है। और आपका फ्लैजेला सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, द बॉस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन, माइंड ऑफ द सेल, है ना, कुछ भी। या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कुछ भी बोल सकते हो इसको भाई। ओके, अब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes and was given the name chromatin by the Fleming. आगे चल के फ्लेमिंग ने क्या किया था? न्यूक्लियस को एक डाई से कलर किया, तो इन्होंने देखा कि बिल्कुल कलरफुल इनको फाइबर्स दिख रहे हैं, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया था? क्रोमैटिन। किन्होंने? फ्लेमिंग। ठीक है, इसके अंदर जो नूडल्स जैसे दिख रहे हैं ना, मैं अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो उसके अंदर कैसा लगेगा कि एक बाउल में आपका नूडल्स भरा हुआ है, सूपी नूडल्स, क्योंकि बीच में क्या है? लिक्विड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है? एक्चुअली आपका डीएनए है। ये क्या है? आपका टोटल डीएनए। 2 मीटर का डीएनए होता है ना बच्चे, 2 मीटर का डीएनए इसके अंदर होता है, इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि माइक्रोमीटर का। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड रहता है, इसलिए 2 मीटर का डीएनए उसमें रहता है। जैसे मान लो आपका एक छोटा सा पर्स है, छोटा सा पर्स है, और मैंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा धागा खरीदा, बहुत बड़ा धागा खरीदा। ठीक है, और उस धागे को मैं क्या बोल रही हूँ कि इसमें आपको इस छोटे से पर्स में रखना है, तो आप क्या करोगे? रील उसको लपेट लोगे ना, आराम से हट जाएगा आपके पर्स में। हट जाएगा कि नहीं? जैसे जो सुई धागा होता है, सुई धागा जो होता है, उस धागे को अगर खोलोगे तो पूरा मोहल्ला नाप लोगे कि नहीं? यस मैम। नाप लोगे। लेकिन वो आ जाता है इतने छोटे से रील में। इतने छोटे से रील में आ जाता है, लेकिन अगर उसको खोलोगे तो पूरे मोहल्ले को नाप लोगे आप। ओके, तो वैसे ही ये बिल्कुल हाईली कंडेंस्ड होकर के हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं। ओके, न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमैटिन। मतलब इसके अंदर क्रोमैटिन होता है।
ठीक है। और क्या होते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं बच्चे। एंड क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और क्या होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। आउटर मेम्ब्रेन इसका क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस का कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में ब्रेक होते हैं। ठीक है, बीच बीच में क्या होते हैं बच्चे, ब्रेक होते हैं। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। देखो आज मैं गलतियां सुधार रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, टूटा हुआ रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। बीच बीच में होल रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, तो क्या मैम न्यूक्लियोप्लाज्म निकल करके साइटोप्लाज्म में नहीं मिल सकता है? हाँ, मिक्स हो जाना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। जब ये पोर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो पानी है, वो तो निकल करके साइटोप्लाज्म से मिल जाएगा। होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम एन्यूलस भी बोलते हैं। ठीक है, पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कोई भी वाटरी जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है वो बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, नाउ nuclear pores are passes through which movement of RNA and protein molecules। RNA and protein molecules मतलब दोनों को मिला के क्या बना बच्चे, राइबोसोम। राइबोसोम इससे निकल के बाहर जाता है। और क्या निकलता है इससे, जो mRNA, इसके अंदर mRNA भी बनते हैं, वो भी निकल के बाहर जाता है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे mRNA बनता है, ये सब 12th में पढ़ेंगे। तो इससे mRNA बन करके बाहर निकल जाता है, मैसेंजर आरएनए बनकर मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, नाउ एरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट लैक न्यूक्लियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका आरबीसी है, ये मैंने बताया हुआ है, आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है। मैच्योर आरबीसी, जब आरबीसी बच्चा होता है ना, नया नया जन्म लेता है, तो उसके पास न्यूक्लियस होता है। और जब आरबीसी बड़ा होता है तो वो अपने न्यूक्लियस को, मास्टर को निकाल देता है ना, यो किक मारता है और उसको निकाल देता है, निकल जाओ। क्यों निकल जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन को रखना है। ठीक है, मेरे दोस्तों को बुलाना है, तो उसको घर से निकाल देता है, अपने बॉस को घर से निकाल देता है। और सीव ट्यूब में नहीं होता, ये हमने पढ़ा था, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वो न्यूक्लियस किससे शेयर करता बच्चे, कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल से वो न्यूक्लियस को शेयर करता है। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है हमारा, मतलब न्यूक्लियस का लिक्विड। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं एंड क्रोमैटिन होता है। ओके, और जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चे, डबल मेम्ब्रेन होता है। एंड हर सेल में एक न्यूक्लियस तो, यूकैरियोट के हर सेल में एक न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। ओके, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में आपने कोइनोसाइट पढ़ा था, याद है? मैम ये पॉइंट फिर से बता दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। बता दे रही हूँ। आपका जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और क्या हो सकता है बच्चे, बाई न्यूक्लिएटेड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब हुआ, दो न्यूक्लियस। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो दो कहानी हो सकती है। या तो सिंक्टीटम बनाएगा, ठीक है, ये मसल सेल में देखने को मिलता है।
सारे सेल क्या करते हैं, एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे सेल क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो उनका न्यूक्लियस एक साथ मिल जाता है। ओके, और कोइनोसाइट में, कोइनोसाइट याद है, कोइनोसाइट किसमें पढ़ा था आपने, कोइनोसाइटिक मैंने पढ़ाया था, कोइनोसाइटिक मैम फंगी में। फंगी में, वेरी गुड, है ना, ठीक है। मैम हम्म। मैम प्लाज्मोडियम में भी होता है मल्टी न्यूक्लियस। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि सभी क्या करते हैं, जब कमी हो जाती है फूड की, तो सभी आकर के मिल जाते हैं और सब बहुत सारे वो क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जब भी होंगे तो इसी तरह से फ्यूज कर करके होंगे, ठीक है, इसी तरह से फ्यूज कर करके बनेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। इज दिस क्लियर? ये सिस्टम और कोइनोसाइट में प्रेजेंट होंगे। हाँ, मतलब दो तरीके से बनाते हैं, या तो ऐसे ऐसे फ्यूज कर जाएंगे, सभी बहुत सारे सेल एक साथ फ्यूज कर जाएंगे, या तो अलग अलग सेल क्या करेंगे, एक पूरा एक लेयर बना देंगे, ठीक है, एक पूरा एक लेयर बना देंगे, पास पास आएंगे और एक पूरा लेयर बना देंगे, जैसे आपने कोइनोसाइट में देखा था ना, इस तरह से था, इस तरह से था बच्चे, बहुत सारा न्यूक्लियस था, और ये क्या बना दिया था, ये टोटल एक मिल करके क्या बन गया था, हाइफे बन गया था, है ना, हाइफे माइसीलियम पढ़ा था ना। चलो, तो इतना अभी आपको डिटेल में ऐसे जाना नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या होता है बच्चे, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये जो स्पेस बीच में पाई जा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोल रहे हैं हम इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम इसको बोलते हैं। और ये जो बीच बीच में जगह है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। और यहीं से क्या निकल रहा है बच्चे, राइबोसोम, यहीं से क्या निकल रहा है, राइबोसोम बाहर निकलता है। और ये राइबोसोम कहाँ से बनता है, आपके न्यूक्लियोलस से बनता है, न्यूक्लियोलस से बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में कैसे बनता है, आरएनए और प्रोटीन को मिला करके आपका राइबोसोम बन जाता है। ओके, यस मैम। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, करियो भी बोलते हैं। कहीं भी अगर आप करियो वर्ड देखो तो मतलब समझ जाना किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस। जैसे प्रोकैरियोट्स, है ना, प्रोकैरियोट्स, तो कार्योकेमी प्रोसेस भी थी ना मैम। यस यस, ठीक है, करियोगेमी जिसमें न्यूक्लियस मिलता है, प्लाज्मोगेमी जिसमें प्लाज्मा मिलता है, करियोगेमी जिसमें न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। A single human cell has approximately 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, बहुत लंबा डीएनए हमारे पास होता है एक एक सेल में, एंड वी हैव 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो आपके शरीर से पूरा डीएनए अगर निकाल दिया जाए तो आप यहाँ से सूर्य तक जा सकते हैं और आ सकते हैं 6 बार, है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46, ये जो डीएनए है बच्चे, इसके ये डीएनए कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेल डिवीजन, फिर हम आगे चल के ये सारा सेल डिवीजन वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें सेल जब डिवाइड होता है तो आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ अब हम आगे चल के पढ़ते हैं किसको, क्रोमोसोम को पढ़ते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत जानते हो कुछ क्रोमोसोम के बारे में, कुछ जानते हो क्रोमोसोम के बारे में? मैम ये क्रोमैटिन से मटेरियल से बनते हैं। हाँ, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है बच्चे, क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर जब डिवीजन का टाइम आएगा तो ये ना तैयार हो जाएंगी, बहुत अच्छे से रैप हो, क्या बना देंगी, क्या बना देंगी बच्चे, रैप हो करके इस तरह से क्रोमोसोम बना देंगी, क्या बना देंगी, क्रोमोसोम बना देंगी, ठीक है। अब ये क्या बन गई, क्रोमोसोम, क्या बना देंगे बच्चे, क्रोमोसोम, ओके। अब क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे
क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, तो क्रोमोसोम में बीच में होता है क्या, ये क्रोमोसोम लगता है कैसा, तितली की तरह देखने में। कैसा लगता है देखने में? तितली की तरह, ठीक है। और इस क्रोमोसोम में ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। और जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है? क्रोमैटिड। ये क्या है? क्रोमैटिड, ठीक है। क्रोमैटिन मिल करके क्या बना दिया? क्रोमैटिड बना दिया। ओके, अगर हम इन, ब्रेक हो गई। अच्छा फिर से ब्रेक हो गई। ऊन के गोले को कभी रैप किया, या फिर मान लो बहुत बड़ा ऊन का गुच्छा है, आप उसको ऐसे ऐसे करके रैप किए होगे कभी, फिर बीच से बांधा होगा, है ना? यस। ऐसे लपेटोगे, फिर बीच से उसको बांधोगे, तो वो बिल्कुल क्रोमोसोम की तरह बन जाएगा, बनेगा ना। और बीच में आप जब उसको रैप करते हो तो बीच में गिठान बांधते हो इस तरह से। यस तो वो मैम। क्या हो गया बच्चे? पहले पूरा जो ऊन का धागा था उसको आपने क्या बोल दिया? क्रोमैटिन फाइबर। आपने क्या बोला? क्योंकि ये फाइबर है तो क्रोमैटिन फाइबर। उसके बाद आपने उस क्रोमैटिन फाइबर के क्या बनाए? बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया आपने उसको, ठीक है। बहुत ज्यादा बार उसको लपेट दिया, तो अब आप उसको क्या बोल रहे हो? क्रोमैटिड, ठीक है। इसको भी क्या बोल रहे हो? क्रोमैटिड। एक एक लेयर को आप क्या बोल रहे हो? क्रोमैटिड। और बीच वाला क्या है? सेंट्रोमियर है। बीच वाला क्या है? सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का ये जो दोनों है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्रोमैटिड। नीचे वाला भी जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिड बोल रहे हैं, ओके। और बीच वाला क्या है आपका? सेंट्रोमियर है, ओके। अब देखो, अगर एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है और उसके दोनों क्रोमैटिड की बात करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे, ओके। नहीं दिख रहा ना? अगर एक ही क्रोमोसोम है, उसके ही दोनों आर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड, ओके। फिर से जाम लग गया। हाँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन मान लो दो अलग अलग क्रोमोसोम ले लिए, दो अलग अलग क्रोमोसोम ले लिए, और दोनों के क्रोमैटिड अगर हम पढ़ें, इसका क्रोमैटिड और इसका क्रोमैटिड, ठीक है। ए और बी का क्रोमैटिड अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? नन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? नन सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। इज दिस क्लियर? हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? नन सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। जैसे आप अपने ही दोनों हाथ उठाओ, ठीक है, अपने ही दोनों हाथ उठाओ, तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर आप अपना हाथ उठाए हो और बगल में जो दोस्त है वो हाई फाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया? नन सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। ये समझ में आ गया? अगर एक ही क्रोमोसोम के दोनों आर्म हैं तो क्या है? सिस्टर है। और अगर एक ही पेरेंट के दो बेटियां तो सिस्टर हो गई। अलग अलग पेरेंट के, पेरेंट ए पेरेंट बी की दो बेटियां, वो क्या हो जाएंगी? नन सिस्टर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टेलोसेंट्रिक। सबसे पहला क्या है? टेलोसेंट्रिक, ओके। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? टेल में, बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेलोसेंट्रिक। ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। अगर ये टेल से ऊपर, टेल से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। अगर ये बीच बीच से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और बीचों बीच प्रेजेंट है, बीचों बीच प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक, ठीक है। बीचों बीच प्रेजेंट है तो मेटा, उससे थोड़ा ऊपर है तो सब मेटा, उससे थोड़ा और ऊपर है तो एक्रो, और उससे एकदम लास्ट में प्रेजेंट है तो टेलो। क्लियर? ये सेंट्रोमीर की पोजीशन के हिसाब से नाम है। हाँ, सेंट्रोमियर की पोजीशन ना अलग अलग जगह पे लग जाती है। तो अगर वो बीचों बीच है तो मेटा। मेटा मतलब क्या होता है बच्चे? बीच, ठीक है, मिडल।
ओके, मिडिल में मेटा, और उससे थोड़ा सा ऊपर खिसकाया, जैसे मान लो कि एक ऐसे थ्रेड टाइप का है, आपने उसमें बीच में मोती लगा के रखी है, तो मोती क्या है आपका, सेंट्रोमियर है, उसको वो बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर उठा है तो सब मेटा, थोड़ा सा और ऊपर उठा है तो एक्रो, और बिल्कुल ऊपर लगा दिया तो क्या हो गया, टेलोसेंट्रिक। ठीक है, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टेलो। तो आपको इसका डायग्राम आ जाता है, और डायग्राम के बाद पूछा जाता है कि ये किस तरह का क्रोमोसोम है, ये बताइए। ओके, इसके बाद देखो क्रोमोसोम में कभी कभी सैटेलाइट रीजन, आपको इस तरह से सैटेलाइट रीजन भी देखने को मिलता है। ये सैटेलाइट रीजन क्या है, ठीक है, आपने इस तरह वाला बलून कभी देखा होगा ना, इस तरह का बलून जिसमें यूं बार बार कुछ डिजाइन्स वगैरह बने हुए होते हैं ना, फिर ऐसे करके फिर डिजाइन थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर करके, वैसा लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मरोड़ प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और उसके ऊपर हमको क्रोमोसोम का एक पार्ट देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट। और इसमें क्या होते हैं बच्चे, नन कोडिंग वाले आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट होता है डीएनए का। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही एक पार्ट है ना, जब आपका मान लो किसी से डीएनए मैच करना है कि आप उनके बच्चे हो या नहीं हो, तो यही वाला पार्ट लिया जाता है, पूरा पार्ट नहीं लिया जाता। पूरा पार्ट तो बिल्कुल सबका ऑलमोस्ट मैच करता है, यही वाला पार्ट ना डिफरेंट होता है। आपको पता है 99% हम लोग एक जैसे हैं ना, सिर्फ 1% अलग है हम, 1% भी नहीं, 0.1%, समझ गए। तो बिल्कुल हम लोग एक जैसे हैं ना, एक जैसे ही तो हैं। देखो, जहां पे मेरी आंख है वहीं तो आपकी भी आंख है, है। जहां पे मेरा स्टमक है वहां पे आपका भी स्टमक है। स्टमक मुंह में तो नहीं है किसी का, यहाँ पे है क्या स्टमक, या हाथ में तो नहीं लगा हुआ है स्टमक, हाँ, लीवर सिर पे तो नहीं है किसी का, सबका एनाटॉमी बिल्कुल एक जैसा है। तो 99% हम लोग एक जैसे हैं, सभी इंसान एक जैसे, सिर्फ वो 1% की वजह से हम लोग अलग हैं बच्चे, समझ गए, सिर्फ 1% की वजह से हम लोग अलग हैं। ओके, क्लियर। तो ये जो बच्चे सैटेलाइट वाला पार्ट है ना, यहाँ जो डीएनए मिलते हैं, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। यहाँ पे ना बहुत सारे नन कोडिंग वाले डीएनए मिलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे रिपीट्स पाए जाते हैं। ये आगे आपको समझ में आएगा, अभी बस इतना समझो कि यही सैटेलाइट डीएनए की वजह से आपका क्या ये पता किया जाता है कि आप किसके बच्चे हो, आप किसके पेरेंट हो, या फिर क्रिमिनल कोई क्राइम केस होता ना, तो क्राइम सीन में अगर कुछ मिल जाता है तो इसी से पता कराया जाता है, इसी से मैच किया जाता है। ओके ओके मैम। सो इतनी बात क्लियर हो गई। डिक्टियोसोम मैंने बता दिया बच्चे क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गोल्गी बॉडीज, है ना। अगर गोल्गी बॉडीज पूरा आपका पाइल ऑफ क्या है, पाइल ऑफ आपका कौन सा फूड मैंने बताया था, कौन सा, पैनकेक। पैनकेक। तो एक पैनकेक आपका क्या है, डिक्टियोसोम है। ठीक है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चे, कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल को, एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से कनेक्ट करता है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये दोनों क्या हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, फ्रीज, देखो क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए मैं इतना फ्रीज करवा रही हूँ आप लोगों को, है ना। गर्मी का मौसम चल रहा है तो मेरी क्लास में बिल्कुल आप फ्रीज देखे जा रहे हो, तो थोड़े ठंडे हो जाते होगे। तो ये क्या है बच्चे, अच्छा मैं ही फ्रीज हो गई, अब ठीक है। हाँ, तो ये क्या है बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा है। ओके, डेस्मोसोम मैंने पढ़ाया था आपको एनिमल सेल में, याद है, डेस्मोसोम पढ़ाया था। ये इस तरह से कनेक्ट करता है एक सेल को
दूसरे सेल से। डेस्मोसोम क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से, मैंने थ्रेड लाइक बताया था ना कि ये कैसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बताया था आपको। तो ये क्या करते हैं, डेस्मोसोम कनेक्ट करते हैं एनिमल सेल को। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ था डेस्मोसोम इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन पढ़ाया था, याद आया कुछ? यस थ्रेड मैम। लाइक होते हैं। हाँ यस मैम। चलो, तो ये बच्चे आपके रिवीजन के लिए है, ये मैंने रिवीजन के लिए डाल रखा है आपका कि सेल वॉल का लोकेशन कहाँ है, इसके फंक्शन कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन है तो उसका लोकेशन कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल सारे ऑर्गेनेलिस का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। ओके, पूरा एक एक ऑर्गेनेलिस का मैंने लिख दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन के आंसर दे दो। सेल वॉल इज कॉइन्ड बाय, मैम रॉबर्ट हुक। सेल, मैं सेल वॉल बोल रही हूँ, सेल वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। हाँ ठीक है, रॉबर्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स? स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, स्क्रीन तक हो गई। नहीं दिख रही। Which of the following is not made up of cells? वायरस। 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 ये क्या होता है बच्चे, ए सेलुलर होता है ना, यस ए मैम। सेलुलर। Microfilaments are composed of protein called, एक्टिन। yes, actin, है ना। एक्टिन एंड किसका बना होता है बच्चे, मायोसिन का, मायोसिन। है ना। मायोसिन। पता नहीं इनका वीडियो कैसे बन रहा होगा बच्चे, मुझे तो ये लग रहा है जो वीडियो देखेगा वो तो क्या करेगा। जो भी वीडियो देखने के चक्कर में होगा ना कि मैं वीडियो से पढ़ लूंगा तो बस हो गया उसका तो। नेक्स्ट देखो, जा ही नहीं रहा है। द मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज, टोनोप्लास्ट। मैम सी। तो इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये आपके 11th में बहुत काम आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे कॉपी में। नोट्स जहां लिख रहे हैं इनका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है पांचों का, सेल ऑर्गेनली एंड देयर फंक्शन, ठीक है। डायग्राम ऑफ सेल आ सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों आपको आना चाहिए बनाने, दोनों सेल बनाने आने चाहिए आपको। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम एक बार ना सेंट्रोसोम से फाइबर कैसे निकलता है वो बता दो। अच्छा, ये एक्चुअली हम पढ़ेंगे सेल साइकिल में, लेकिन चलो मैं बताती हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? नो मैम। नहीं दिख रहा भाई? नो मैम। ये दिख रहा है भाई? कुछ नहीं है, देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ओके, तो जब बच्चे सेल डिवाइड होता है ना, सेल जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे ऐसे आपका क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम दोनों तरफ। सेल डिवाइड होने वाला, ये सेल तैयार है सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। लो मैं क्या बताऊं, ठीक है, ये सेल रेडी है बिल्कुल डिवाइड होने के लिए। तो अब क्या होगा, इससे थोड़े थोड़े छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगेंगे ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ये बिल्कुल थोड़े थोड़े जब इससे फाइबर्स निकलते तो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज।
फिर आगे चल के ये बिल्कुल बड़े बड़े फाइबर्स बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फिर स्पिंडल फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ओके, ये आपको सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। कौन से सेल को? कौन से सेल को? एनिमल सेल को। ठीक है, हेल्प इन डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। अब आप पूछोगे कि प्लांट सेल फिर कैसे डिवाइड होते हैं? बच्चे, प्लांट सेल को डिवाइड होने का तरीका अलग है, वहां पे प्लेट्स बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं हम पढ़ेंगे सेल साइकिल वाले चैप्टर में। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम ये तब निकलते हैं ना जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है? हाँ हाँ, उसी समय, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे पैक रहते हैं, फिर धीरे धीरे निकलते हैं, एस्ट्रल रेज निकालते हैं, फिर बिल्कुल ये अपना क्या निकाल लेते हैं? बिल्कुल फाइबर्स निकाल लेते हैं। जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, पहले धीरे धीरे रस्सी छोड़ते हो, फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा रस्सी छोड़ते हो, तो वैसे ही बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एमसीक्यूज ले आऊंगी। आप लोगों ने बोला था ना कि एमसीक्यूज कराना है हर चैप्टर के बाद, तो हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज होंगे। तो इस चैप्टर के मैं एमसीक्यूज ले आऊंगी बहुत सारे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहना, पोलिंग के लिए रेडी रहना।